णमीऊणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजराट अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी बड़े भक्तिभाव पूर्वक जैन धर्म की प्रभावना के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन 2 गाथाओं का अर्थ किया जाता है। आज हम 2 गाथाओं को देख रहे हैं, क्रमशः गाथा क्रमांक 74 और 75। ये दोनों गाथाएं बेहद सरल हैं। ज्ञानी जीव जब धन संपत्ति से सहित होता है तो क्या करता है, और अज्ञानी जीव जब धन संपत्ति से सहित होता है तब क्या करता है। इन दोनों में क्या अंतर है, यह आचार्य कुंद कुंद स्वामी इन गाथाओं में स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 74, उच्चारण। वत्थु, वत्थु आधा त थ, वत्थु। समग्गो, समग्गो आधा गा पूरा गा, वत्थु समग्गो, वत्थु समग्गो। मूढ़ो, मूढ़ो। लोही, लोही। लभ्भै, लभ्भै आधा ब भ, लभ्भै। फलम, फलम। जहा, जहा। पच्छा, पच्छा आधा च छ, पच्छा। अर्णाणी, अर्णाणी आधा पूरा, अर्णाणी। जो विषयासक्तो, विषयासक्तो आधा पूरा, विषयासक्तो। लहई, लहई। तहा, तहा। चेव, चेव। वत्थु समग्गो मूढ़ो, वत्थु समग्गो मूढ़ो। लोही लभ्भै फलं जहा पच्छा, लोही लभ्भै फलं जहा पच्छा। अर्णाणी जो विषया, अर्णाणी जो विषया। सत्तो लहई तहा चेव, सत्तो लहई तहा चेव। बड़े सरल शब्द हैं। प्रायः आपको ये शब्द देखते ही समझ में आ रहे होंगे। वत्थु समग्गो, वत्थु वस्तु, वत्थु वस्तु। समग्गो समग्र, वस्तुओं से समग्र, वस्तुओं से सहित। वत्थु समग्गो वस्तुओं से समग्र, वस्तुओं से सहित। समस्त भोग और उपभोग की सामग्रियों से सहित, धन संपदा से सहित। जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब से परिपूर्ण। वत्थु समग्गो। कौन है वस्तुओं से समग्र? मूढ़ो, मूर्ख या लोही, लोभी। ये वत्थु समग्गो, मूढ़ो और लोही, ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मूढ़ो यानी मूर्ख, लोही यानी लोभी। मूर्ख और लोभी धन से समग्र होता हुआ, धन से समग्र समस्त वस्तुओं से सहित होता हुआ मूर्ख और लोभी व्यक्ति क्या करता है? लभ्भै प्राप्त करता है। लभ्भै
यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लभई प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? फलम फल को। लभई प्राप्त करता है फलम फल को। जहाँ जिस प्रकार, नीचे लिखा हुआ है तहा। जहाँ यानी जिस प्रकार, तहा यानी उस प्रकार। जहाँ जैसे तहा वैसे। जैसे ऊपर वाली लाइन जैसे और नीचे वाली लाइन वैसे, उसी प्रकार। तो जहाँ जिस प्रकार लोभी व्यक्ति धन संपत्ति से संपन्न होता हुआ उसके फल को, यहाँ एक शब्द रह गया पच्छा। पच्छा पच्छा यानी पश्चात। पश्चात मतलब बाद में। बाद में फल को लभई प्राप्त करता है। क्या मतलब? एक मूर्ख या लोभी व्यक्ति भले ही वस्तु समग्र हो, वस्तुओं से समग्र है, धन संपत्ति से सहित है, जितनी भी वस्तुएं भोगोपभोग की सामग्री हैं, इस मूर्ख और लोभी के पास है। अब उसके फल को वो कब भोगेगा? पच्छा, बाद में। अभी नहीं भोगेगा। अभी नहीं भोगेगा। अभी जब उसके पास सारी धन संपत्ति है तो वह मूर्ख और लोभी व्यक्ति वर्तमान में उस धन संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा, उसका भोगोपभोग नहीं करेगा, उसके फल को नहीं भोगेगा, बल्कि कब उसके फल को भोगेगा? पच्छा, बाद में। लोभी व्यक्ति क्या करता है? अरे अभी तो बहुत धन संपत्ति है मेरे पास, और आने दो, और आने दो। वो इसी में लगा रहता है, आने दो आने दो। वो उसके फल को भोगने में बिल्कुल भी अभी उसका मन नहीं है। क्यों? क्योंकि लोभ है। अभी तो आने दो आने दो आने दो, इसमें ही लगा हुआ है। कैसे मैं और धन संपत्ति अर्जित कर लूं? जो धन संपत्ति है उसको नहीं भोग रहा है, बल्कि धन संपत्ति के लोभ में, धन संपत्ति के और अधिक अर्जन में ही अपनी बुद्धि को लगा रहा है। इसलिए मूढ़ो, मूर्ख है। और वो वर्तमान में फल को नहीं भोगेगा, बाद में भोगेगा। कब? क्यों? अभी तो कमाने के दिन हैं, तो फिर भोगने के दिन कब आएंगे? जब कमाने के दिन चले जाएंगे तब भोगने के दिन आएंगे। युवा अवस्था कमाने के लिए है, और फिर भोगने के लिए जब युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी, वृद्धावस्था आ जाएगी, तब भोगेंगे क्या? तब तो फिर ना दांत रहते हैं, ना इंद्रियां काम करती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है। फिर किस काम का ये भोग की सामग्री? तो यहाँ पर एक मूर्ख व्यक्ति और लोभी व्यक्ति जो कि वस्तुओं से सहित है, वह वर्तमान में फल को नहीं भोगता है, पच्छा, बाद में फल को भोगने का सोचता है। वर्तमान में फल को नहीं भोगता, पच्छा, बाद में फल को भोगता है। भोगता है मतलब सोचता है कि मैं बाद में फल को भोगूंगा। वो बाद तो कभी आता नहीं है। आज वर्तमान तो है, लेकिन कल कब आता है? नहीं आ पाता। तो वो भी फल को नहीं भोग पाता। तहा, उसी प्रकार, जैसे ये है, तहा उसी प्रकार से। अर्णाणी, जो विषयासक्तो, जो अर्णाणी अज्ञानी, जो अज्ञानी जीव, जो अज्ञानी जीव कैसा है? विषयासक्तो, संधि विच्छेद कर लीजिए। विषयासक्तो, विषय प्लस आसक्तो, विषय या में छोटा आ, आसक्तो का बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। विषयासक्तो, विषय में आसक्त, आसक्त, विषयों में आसक्त, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त है जो, ऐसा अज्ञानी जीव। पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त अज्ञानी जीव, पांचों इंद्रियों के भोगोपभोग में जिसकी आसक्ति है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जिसकी आसक्ति है, ऐसा अज्ञानी जीव क्या करता है? लहई,
लहई प्राप्त करता है। लभई का अर्थ भी प्राप्त करता है और लहई का अर्थ भी प्राप्त करता है। लहई भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है? फल को। फल को प्राप्त करता है। कब करता है? तहा, उसी प्रकार से। तहा यानी उसी प्रकार से। चेव ही, चेव का अर्थ है ही, उसी प्रकार से ही फल को लहई प्राप्त करता है। वर्तमान में विषयों में आसक्त है अज्ञानी जीव। ज्ञानी की बात पहले की गई थी और आगे वाली गाथा में भी की जाएगी, लेकिन विषयों में आसक्ति है जिस अज्ञानी की, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही आसक्ति है जिस अज्ञानी की, वह अज्ञानी भी वर्तमान में विषय भोग नहीं करता है, पश्चात बाद के लिए उन विषय भोगों को जोड़ता जाता है लोभ और मूर्खता के कारण। मतलब अज्ञानी जीव जो कि विषयों में आसक्त है, बहुत सारे पंचेंद्रिय के विषय भोग भोगना है, अभी तो मुझे एक बड़ा घर बनाना है, अभी तो बंगला बनाना है, अभी तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदनी हैं, अभी तो मुझे विषय भोग की ऐसी ऐसी सामग्रियां जो बाजार में है वो सब अपने घर में लाना है। अब वो इसी के लिए पुरुषार्थ करता रहता है, इसी के लिए मेहनत करता रहता है, इसी के लिए वो दिन रात लगा हुआ है, लेकिन इनको भोग नहीं पाता है। देखिए, अगर वस्तुओं से सहित है तो भी वो कोशिश यही कर रहा है कि और मिल जाए और मिल जाए। जो हैं उनका उपयोग नहीं, जो हैं उनका भोग नहीं करता। जो मूर्ख व्यक्ति है या लोभी व्यक्ति है, उसके धन का उपयोग वह स्वयं नहीं करता, उसके परिवार वाले नहीं कर पाते, दूसरे लोग उसके धन का उपयोग करते हैं, दूसरे लोग उसके धन से मौज उड़ाते हैं, वह स्वयं उन सब का उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है ये गाथा आपको क्लियर हो गई है। थोड़ी सी ये गाथा और क्लियर हो जाएगी जब हम अगली गाथा को इसके साथ देखेंगे। एक बार मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। वस्तुओं से सहित या संपन्न, वस्तुओं से संपन्न मूर्ख लोभी जिस प्रकार से बाद में फल को प्राप्त करता है, वर्तमान में फल को प्राप्त नहीं कर पाता है, ये इसका अर्थ ले लीजिएगा। बाद में फल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार, उस प्रकार से ही जो विषयों में आसक्त अज्ञानी जीव है, वह भी बाद में फल को प्राप्त करता है। अभी आज का प्रश्न नहीं, आज का प्रश्न आज वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, क्योंकि दोनों गाथाएं एक दूसरे से एकदम मिलती जुलती और बहुत अच्छी हैं। अब हम सीधे दूसरी गाथा पे, गाथा क्रमांक 75, उच्चारण। वत्थु, वत्थु आधा था, समग्गो, समग्गो आधा का पूरा, वत्थु समग्गो, वत्थु समग्गो, णाणी, णाणी, सुपत्त दाणी, सुपत्त आधा पूरा, सुपत्त दाणी, फलम, फलम, जहा, जहा, लहई, लहई, णाण, णाण समग्गो आधा का पूरा, णाण समग्गो, विषय परिचत्तो, विषय परिचत्तो आधा था पूरा, विषय परिचत्तो, लहई, लहई, तहा, तहा, चेव, चेव, वत्थु समग्गोणाणि, वत्थु समग्गोणाणि,
सुपत्तदाणी फलं जहालहै, सुपत्तदाणी फलं जहालहै, णाण समग्गो विषय, णाण समग्गो विषय, परिचत्तो लहैतः चेव, परिचत्तो लहैतः चेव। बहुत बढ़िया गाथा है। ऊपर वाली पिछली गाथा को याद रखिए और आगे बढ़िए। वत्थु समग्गो, वस्तुओं से समग्र, वस्तुओं से सहित, धन संपत्ति भोगोपभोग की सामग्री से सहित, भोगोपभोग की सामग्री से परिपूर्ण। पिछली गाथा में बात थी मूर्ख और लोभी की, और इस गाथा में राणी, राणी ज्ञानी, राणी ज्ञानी। कैसा ज्ञानी है वो? वत्थु समग्गो, वस्तुओं से समग्र, धन संपत्ति वैभव से सहित, राणी ज्ञानी। कैसा होता है? एक विशेषण और दिया गया है उसका, सुपत्तदाणी, सुपत्तदाणी, सुपत्त, पत्त यानी पात्र, सुपात्र, दानी दानी, सुपात्रों में दान करने वाला, धन संपत्ति से सहित है, वस्तुओं से भोगोपभोग की सामग्री से परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञानी। सुपत्तदानी, सुपात्रों को दान देने वाला, फलम जहालहै, जहां जिस प्रकार से, फलम फल को, लहई प्राप्त करता है। एकदम सिंपल। जहां जिस प्रकार से, सुपत्तदानी सुपात्रों को दान करने वाला, राणी ज्ञानी, वत्थु समग्गो वस्तुओं से समग्र, जहां जिस प्रकार से फल को लहई प्राप्त करता है। नीचे वाली लाइन में तहा, उसी प्रकार से सुपात्रदानी फल को कब प्राप्त कर रहा है? जो धन संपत्ति से सहित ज्ञानी जीव सुपात्रों में दान करने वाला व्यक्ति है, वो वर्तमान में ही उस धन संपत्ति का उपयोग कर रहा है। देखिए, धन संपत्ति का फल, धन संपत्ति का भोगोपभोग की वस्तुओं का फल क्या है? हम उनका उपयोग करें। मेरे पास जो धन संपत्ति है, मैं उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहा हूं, तो वो धन संपत्ति मेरी होते हुए भी मेरे किसी काम की नहीं है। मेरे सामने बड़े स्वादिष्ट रसगुल्ले रखे हुए हैं एक कटोरे में, बड़े स्वादिष्ट हैं, देख के ही लग रहा है स्वादिष्ट हैं, लेकिन मैं उन्हें खा नहीं पा रहा हूं, तो वो रसगुल्ले मेरे किस काम के? वैसे ही धन संपत्ति इतनी है, लेकिन उस धन संपत्ति का उपयोग मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वो धन संपत्ति का फल मुझे नहीं मिल रहा है। ऊपर वाली गाथा में भी यही समझिएगा। एक मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति अपनी धन संपत्ति का उपयोग नहीं करता, उसका भोगोपभोग नहीं करता, सोचता है कि बाद में इसको भोगोपभोग करूंगा, अभी तो इकट्ठा करके रख लेता हूं, और वो बाद कभी आता नहीं है। लोभी व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है, लेकिन अपनी धन संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से अब यहां कह रहे हैं, अब ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? जो धन से संपन्न है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति सुपत्तदानी, वो क्या हो जाता है? सुपात्रदानी बन जाता है। जिसके पास धन संपत्ति है और वह ज्ञानी भी है, ज्ञानी से तात्पर्य है बुद्धिशाली है, सम्यक दृष्टि है, वह अपनी धन संपत्ति को सुपात्र दान में इन्वेस्ट करता है, और फलम जहालहै, जहां जिस प्रकार से वह फल को प्राप्त करता है, वर्तमान में ही अपनी धन संपत्ति का फल प्राप्त करता है, सुपात्रों में दान करके। सुपात्र दान की चर्चा पूर्व में बहुत अच्छी आ चुकी है, इसलिए यहां पर नहीं करते हैं, आप सभी को वो याद भी होगा। अब उसी प्रकार से अब दूसरी लाइन पर आ जाए। अब णाण समग्गो विषय परिचत्तो, ऊपर बताया गया था विषयासक्तो, विषयों में आसक्त अज्ञानी,
अब यहाँ पर इस गाथा में बताया जा रहा है णाण समग्गो, णाण यानी ज्ञान, ज्ञान से समग्र, ज्ञान से परिपूर्ण, मतलब ज्ञानी, विषय परित्यक्तो, विषय से परित्यक्त, विषयों को जिसने परित्यक्त कर दिया है, विषयों को जिसने छोड़ दिया है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को जिसने छोड़ दिया है, ऐसा णाण समग्रो, ऐसा ज्ञान से समग्र व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी जीव, ऐसा ज्ञानी जीव जिसने विषय परित्यक्तो, विषयों का परित्याग कर दिया है, वह लहई प्राप्त करता है, तहा उसी प्रकार से, क्षेम यानी ही, उसी प्रकार से ही फल को प्राप्त करता है, अपने ज्ञान के फल को प्राप्त करता है। ऊपर वत्थु समग्गो, वस्तुओं के फल को प्राप्त करता है, वस्तुओं के धन संपत्ति के फल को कौन प्राप्त करता है? जो सुपात्र दानी है। अब ऐसे समझिए, वत्थु समग्गो णाण समग्गो, वस्तुओं से समग्र और ज्ञान से समग्र। वस्तुओं से जो समग्र है, धन संपत्ति से जो सहित है, वह सुपत्तदानी, सुपात्र दानी होकर ही उस धन संपत्ति के फल को प्राप्त कर पाता है। और ज्ञान से समग्र जो व्यक्ति है, सम्यक दृष्टि जीव है, वो अपने ज्ञान को कब सफल करता है? जब वह विषयों का परित्याग करता है, जब वह पंचेंद्रिय के विषय भोगों को छोड़ता है, तब जाकर उसका ज्ञान सार्थक हो पाता है। पिछली गाथाओं में बताया गया कि ज्ञानी जीव होना पहली आवश्यकता है। ज्ञानी जीव से तात्पर्य सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि होना सबसे पहले आवश्यक है। मिथ्यात्व को दूर करना सबसे पहले जरूरत है। पहली दवाई सम्यक दर्शन। अब पहली दवाई ले लेने के बाद दूसरी डोज सम्यक चारित्र की लेनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो पहली डोज किसी काम की नहीं है। पहली डोज सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन की डोज मिलते ही आचार्य कुंद स्वामी ने टाइटल दे दिया ज्ञानी। अब आप ज्ञानी हो गए हैं क्योंकि आपने पहली डोज ले ली है सम्यक दर्शन वाली। अब जब तक दूसरी डोज नहीं लेते तब तक आपकी पहली डोज सार्थक नहीं है। जब तक दूसरी डोज विषयों से परित्याग की, सम्यक चारित्र की हम नहीं लेते हैं, तब तक पहली डोज सफल नहीं हो पाएगी। ये एकदम सिंपल बताया गया है। ज्ञान से सहित विषयों का जो परित्याग करने वाला व्यक्ति है, वह ही वर्तमान में अपने ज्ञान के फल को लहाई प्राप्त करता है। तो यहाँ ये दोनों गाथाएं बेहद सरल थी, आपको समझ में आ गई हैं। कुछ विचार हमें इस गाथा के, इन दोनों गाथाओं के द्वारा हमें कुछ विचार करने होंगे। कुछ बिंदु मैं आपको दे रहा हूं जिस पर आपको चिंतन करने हैं। शब्द तो आपको क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला विचार, अगर मेरे पास धन संपत्ति है तो मुझे क्या करना चाहिए? ये जो बिंदु मैं आपसे पूछ रहा हूं, सामने रख रहा हूं, उस पर आपका जो चिंतन है वो ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, अगर मेरे पास धन संपत्ति है तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न है। हम कमाने से पहले ये विचार नहीं करते। जब हम धन संपत्ति का अर्जन करते हैं तब हम ये विचार नहीं करते। लेकिन अब थोड़ा सा स्वाध्याय के बाद इसका विचार कीजिए। जो हमारे पास धन संपत्ति है उसका हम क्या करें? हमारे पिताजी ने हमें दी तो हम अपने बेटे को दे दें। और क्या करें? हमारे पिताजी ने एक मकान बनाया, हम 2 बना लें, हमारा बेटा 3 बना लेगा। उससे क्या? जब तक वो धन संपत्ति हमारे भोग में नहीं आ रही तब तक किसी काम की ही नहीं है।
भोगो भोग में तो आती नहीं है। हमारे 10 मकान हैं, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, और दिन भर उसी की साफ सफाई में लगे रहते हैं। अरे ये वाले बहुत दिन हो गए इस वाले मकान में नहीं गए, बहुत दिन हो गए उसमें नहीं गए। अब जब भी जाओ तो पहले साफ सफाई करो, या तो एक नौकर रखो जो वहां साफ सफाई करता रहे। वो नौकर ही मालिक की तरह उस धन संपत्ति का भोग कर रहा है, और हम तो केवल कागजों में उसके मालिक रह गए हैं। थोड़ा सा चिंतन हमें इस बारे में करना है। कितनी धन संपत्ति हम रखेंगे, उतनी ही धन संपत्ति हमारे पास हो जिसका हम भोग कर पाते हैं। उससे अधिक धन संपत्ति भोगने में तो नहीं आएगी। हम कितना भोजन कर सकते हैं? उतना ही कर सकते हैं जितनी हमारी भूख है। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो सबसे पहला, हमारी थाली में उतना ही भोजन हो, भोज्य पदार्थ हो, जितना मुझे भोजन करना है, जितना मुझे भूख है। हमारे पास उतनी ही धन संपत्ति हो जितनी मेरी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक जब धन संपत्ति हो जाती है तो वो किसी काम की नहीं है। मैं जितना भोग कर सकता हूं, मैं जितना, मेरा परिवार जितना भोग कर सकता है, उतनी संपत्ति होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन उससे जब ज्यादा हो जाती है तो फिर सोचना पड़ता है कि अब इसका क्या करें। दूसरी गाथा में एकदम स्पष्ट किया गया, सुपत्तदानी, सुपात्रदानी। धन संपत्ति तो आएगी क्योंकि हम धर्मात्मा हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हमने पूर्व जन्म में बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, तो वो धन संपत्ति जाएगी कहाँ? हमारे पास आएगी। अब धन संपत्ति से संपन्न व्यक्ति क्या करे? तो उसके लिए दूसरी गाथा में एकदम स्पष्ट शब्द दिया, सुपत्तदानी, सुपात्रदानी। ये धन संपत्ति अगर मैं अपने परिवारजनों के लिए छोड़ के जाऊंगा तो पता नहीं वो क्या करेंगे। एक काम करता हूं, अभी वर्तमान में ही इसको सुपात्रों में, जहां इसका उपयोग अच्छा हो रहा है, उन सुपात्रों में इसका उपयोग मुझे करना चाहिए। दान के विषय में बहुत अच्छा वर्णन पूर्व में आ चुका है, उसको आप रिकॉल कर लीजिएगा, उसको आप अपने मन में दोबारा विचार में, चिंतन में ले आइएगा। मेरी संपत्ति अगर सुपात्रों के दान, सुपात्रों के काम में नहीं आती है तो वो किस काम की? जितना मैं भोग सकता था उतना तो मैं भोग चुका, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उसका क्या करूं? उसके लिए हमें सुपात्र दान के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब यहाँ सुपात्र दान विशेषता है, अपात्रों में नहीं देना, कुपात्रों में नहीं देना, पात्र अपात्र का विचार किए बिना भी नहीं देना, सुपात्रों को ही देना है। ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए। हमारी दृष्टि खोज वाली हो, मेरा ये धन कहाँ पर मैं दान करूं, कहाँ पर लगाऊं जिससे इसका फल बहुत अच्छा मिले। तो ऐसे सुपात्रों की खोज में हमें निरंतर रहना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय के साथ में आपने चिंतन करना भी शुरू किया है। जब तक हम चिंतन मनन विचार नहीं करेंगे तब तक वो बातें आचार्य कुंद स्वामी की हमारे दिमाग में तो आ सकती है लेकिन हमारे दिल में नहीं बैठ पाएंगी। इसलिए हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से गहरा चिंतन करना चाहिए कि आचार्य कुंद स्वामी जो कह रहे हैं वो वास्तव में मेरे कल्याण के लिए है या नहीं है। खूब चिंतन कीजिए, तर्क वितर्क अपने ही मन में करते रहिए और फिर देखिएगा स्वाध्याय का क्या फल मिलता है। सभी को बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है इतने अच्छे से। और YouTube पर भी ऑनलाइन माध्यम से भी ऐसा स्वाध्याय हो सकता है, ये देखकर सबको आश्चर्य हो रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता।